बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 10। आज हम फर्स्ट हाफ करते हैं चैप्टर 3 का और देखते हैं कि हमें इस चैप्टर 3 में क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। मार्था शाउटेड मैरी वन मॉर्निंग, लुक एट द मोर। अब ये जो वर्ड मोर है ये हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी सुनने को मिला। मोर का मतलब एक अनकल्टिवेटेड एरिया होता है। जैसे आप सब सफ़र किया होगा, आपने इस्लामाबाद के लिए नॉर्दर्न एरिया की तरफ ट्रैवल किया होगा, तो पहाड़ी सिलसिले से पहले जो छोटे छोटे पहाड़ी एरियाज आ रहे होते हैं, जैसे कलर कहार का एरिया है, जैसे कुछ एरिया ऊंचे नीचे होते हैं, मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके के दरमियान में जो एरिया होता है, जो अनकल्टिवेटेड होता है, वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो रही होती, वहाँ पे फसलें पैदा नहीं हो रही होती, वो जंगली ज़िंदगी किसी एक लाइफ स्टाइल होती है, तो उसे मोर बोलेंगे। मार्था वहाँ मोर में रहती थी। द सन वॉज शाइनिंग, द स्काई वॉज ब्लू एंड द एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। कि सूरज चमक रहा था और आसमान भी नीला हो गया था और हर चीज़ बड़ी खूबसूरत हो गई थी। दिस इंडिकेट्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, कि ये स्प्रिंग इज़ कमिंग, कि मौसम बहार शुरू आने वाला है। स्माइल्ड मार्था, मार्था मुस्कुराई, क्योंकि सर्दियां चली गई थी। अभी पिछले चैप्टर में हमने एंड पे भी हमने रीड किया था कि वो फायर के सामने बैठे हुए थे, सर्दी थी, कोल्ड नाइट थी, सर्दियां थी, तो अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मोर सून, कि अब बहुत सारे कलरफुल फूल मोर में खिलेंगे, ग्रो करेंगे। इट वॉज मार्थाज डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी होना। इट वॉज मार्थाज डे ऑफ एंड शी वॉज गोइंग टू सी हर फैमिली। डे ऑफ का मतलब है छुट्टी होना, जैसे स्कूलों में एक दिन ब्रेक होती है। सो मार्था की उस दिन छुट्टी थी, उस दिन वो लीव पे थी और वो अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी। टू सी का मतलब है मिलना जुलना, देखना, मिलने के लिए जाना। आई हैड लाइक टू विजिट योर होम वन डे। मैं किसी दिन आपका घर विजिट करना चाहूँगी, सेड मैरी, और ये मैरी ने कहा। इट्स लॉन्ग वॉक, ये तो काफ़ी दूर होगा, सेड मार्था। मार्था ने एक्सप्लेन किया, मार्था ने कहा मेरा घर तो काफ़ी दूर है, बट आई कैन आस्क माई मदर, लेकिन मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी, अम्मी से पूछूंगी। शी कैन टॉक टू मिस मिस मैडलॉक अबाउट इट, कि वो मिस मैडलॉक से, जो हाउस कीपर है, इस पूरे घर की जो हाउस कीपर है, उनसे बात करे, उनसे इस मुतालिक बात करे, अबाउट इट, इस मुतालिक वो बात करे। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। बट आई शेल सी यू टुमारो, मैं आपको कल फिर मिलूंगी। टुमारो, कल। आई लाइक टू मीट योर मदर, मैं आपकी माँ से मिलना चाहूँगी, सेड मैरी, मैरी ने मज़ीद आगे कहा। एंड डिकन, और डिकन से भी मिलना चाहूँगी। डिकन, जैसा कि मार्था ने पिछले चैप्टर के अंदर जब वो काफ़ी अपसेट हो गई थी, तो उसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ फीलिंग्स बताई थी कि मेरे इतने बहन भाई हैं, मेरा डिकन है, वो भाई बाहर होता है, वो उसके काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स फ्रेंड हैं। तो तब ये मैरी के सामने जो डिकन है इसका नाम आया। मार्था स्माइल्ड, मार्था हंस पड़ी। आई वॉन्डर, मैं हैरान हो गई। शी सेड, उसने कहा। विद डिकन, वट डिकन वुड थिंक ऑफ यू, के डिकन आपके बारे में क्या सोचेगा। आई डोंट थिंक ही वुड लाइक मी, मुझे नहीं लगता वो मुझे समझेगा। आंसर्ड द गर्ल कूल्डली, लड़की ने बड़े धीमे से अंदाज में जवाब दिया। मार्था वाज सरप्राइज्ड, मार्था हैरान हो गई थी कि आज ये इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर रही है, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग थी मार्था की उसके साथ, उसमें तो उनकी जो डिस्कशन है वो बड़ी अपसेट हुई थी, अच्छी नहीं हुई थी। और अभी पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने उसे देखा कि उनकी जब डिस्कशन हो रही थी, हवा तेज़ चल रही थी, तो उस वक्त भी उनकी कन्वर्सेशन कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छे फ्रेंडली मूड के अंदर, फ्रेंडली मैनर में बात कर रही है। वाई शी आस्क्ड, डोंट यू लाइक योर सेल्फ, आप ऐसा क्यों कहती हो कि अपना आप आपको पसंद नहीं है। नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, सब कुछ ऐसे नहीं। शी सेड मैरी, मैरी ने कहा। बट आई हैव नेवर थॉट ऑफ
डैट बिफोर, लेकिन मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। वेल, ठीक है, थिंक अबाउट इट नाउ, अब आप इसके बारे में सोचें। सेड मार्था जेंटली एंड लेफ्ट, मार्था ने पोलाइटली कहा, जेंटली कहा, शफकत से कहा, प्यार से कहा, और लेफ्ट, और वो चली गई। मैरी वेंट आउट, मैरी घर से बाहर निकल आई, टू द गार्डन, बाग में। बेन एंड टू अदर गार्डनर्स, बेन जो कि पिछले चैप्टर में हमें मिला कि जो गार्डनर था, जो अकेला उस दिन मुलाकात हुई, जिसका एक दोस्त भी था, वो बर्ड, उसका भी यहाँ पे आगे जिक्र आएगा। बेन एंड टू अदर गार्डनर्स, बेन और दो और मजीद बाग में काम करने वाले, वर वर्किंग, एंड द रॉबिन वॉज सिंगिंग लाउडली, और जो रॉबिन है, जो रॉबिन, ये वाला जो परिंदा जो वॉल के ऊपर बिहाइंड द ट्री, बिग ट्री के ऊपर बैठा हुआ था पिछले चैप्टर के अंदर, तो उसके बारे में बात कर रही है। Ben said and smiled, look everything is starting to grow, कि अब हर चीज़ बढ़ना फूलना शुरू हो गई है। ग्रो का मतलब जैसे पौधे, ग्रास, चीज़ें ग्रो करना शुरू हो गई हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया था। Ben said and smiled at her, Ben ने कहा और उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। Ben is happy today, Ben आज खुश है। Thought Mary, ये मैरी ने सोचा। As she walked away, और वो साथ से गुजर गई। द रॉबिन फॉलोइड हर, रॉबिन जो बर्ड है उसने उसे फॉलो किया। हेलो, डू यू रिमेंबर मी, क्या आप मुझे जानते हैं। शी आस्क्ड द बर्ड, उसने बर्ड से ये बात की। ये जो जुमला है हेलो, डू यू रिमेंबर मी, क्या आप मुझे जानते हैं, ये उसने, मैरी ने बर्ड से कहा। द रॉबिन फ्लू डाउन टू हर, रॉबिन उसकी तरफ नीचे आ गया। एंड मैरी सा समथिंग ऑन द ग्राउंड, और मैरी ने ग्राउंड पे कुछ चीज देखी। व्हाट्स डैट, वो क्या है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। ओह, इट्स एन ओल्ड की, ये तो कोई पुरानी चाबी है। परहैप्स इट्स द की ऑफ द गार्डन, हो सकता है ये तो गार्डन की हो। शी सेड, उसने कहा। एंड पुट द की इन हर पॉकेट, और उसने चाबी अपनी पॉकेट में रख ली। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मार्था केम बैक, सुबह जल्दी, अगली सुबह मार्था आ गई। आई ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूं। मार्था ने कहा कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूं। शी सेड हैप्पीली टू मैरी, उसने खुशी से मैरी की तरफ देखते हुए कहा। इट्स फ्रॉम माई मदर, ये मेरी माँ की तरफ से है। आ प्रेजेंट, एक गिफ्ट। सेड आस्क्ड मैरी, मैरी ने पूछा। ओह व्हाट इज इट, ये क्या है। इट्स स्कीपिंग रॉप, ये जंप करने वाली रस्सी है, ये जंपिंग रॉप है। मदर सेज, माँ ने कहा। आई विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा। अब ये जो इट विल हेल्प यू का जो सेंटेंस है इसके अंदर, ये बेसिकली गाइड करता है कि जो फर्स्ट चैप्टर था हमने देखा, मैरी की जो फिजिकल हेल्थ थी वो बहुत पोर थी, पाल फेस, वीक। विद द हेल्प ऑफ दिस रॉप शी कुड फिजिकली अपग्रेड हर सेल्फ, के वो अपने आप को इस से एक्सरसाइज करते हुए अपनी सेहत को ठीक कर लेगी। डैट विल हेल्प यू। ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट टू से, कि मैं अब कैसे कहूँ आपसे, या मैं क्या कहूँ। थैंक यू, मतलब वो उसने इतने इमोशंस के साथ उसका शुक्रिया अदा किया कि वो शुक्रिया का वर्ड पूरी तरह से बोल भी नहीं सकी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो लेसन है वो कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।